फ्रेंड्स, अस्तिक न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है केवल 58 साल तक नौकरी करने वालों को मिलेगी मोटी पेंशन। तो साथियों, अपडेट में बने रहने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम आपके बीच साथियों ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए अपडेट पे आगे बढ़ते हैं। विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों तो साझा करते हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो साथियों, जो है कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम अपडेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 58 साल की उम्र तक प्राइवेट नौकरी करने वालों को मिलेगी कितनी पेंशन, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। कृपया धैर्यपूर्वक सुनने का प्रयास करें। जैसा कि साथियों, कर्मचारी पेंशन योजना अपडेट यानी पेंशन स्कीम हर कर्मचारी की जरूरत होती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निजी क्षेत्र में काम करते हुए बिता दी हो। हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन स्कीम में कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिनसे लाखों कर्मचारियों को जो है फायदा होने की संभावना है। तो साथियों, इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे 58 साल की उम्र तक प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलेगी और इसके लाभ क्या होंगे। जैसा कि साथियों, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम अपडेट की बात करते हैं कि पेंशन स्कीम का नया रूप क्या है। तो साथियों, भारत सरकार ने एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस में कुछ अहम सुधार किए हैं, जिससे जो है प्राइवेट कर्मचारियों को अपने बुढ़ापे में एक स्थिर और आरामदायक जीवन जीने में मदद मिलेगी। इसके तहत जो है 58 साल की उम्र तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान भी किया गया है। जैसा कि साथियों, फिर हम बात करते हैं कर्मचारी पेंशन योजना अपडेट की कि कर्मचारियों के लिए पेंशन का महत्व क्या है। तो साथियों, पेंशन एक तरह से भविष्य में होने वाली आय का सुरक्षा कवच है, जो कर्मचारियों को उनकी कार्यकुशलता के आधार पर दी जाती है। यह हर व्यक्ति की जीवन भर की सुरक्षा का हिस्सा बनती है, खासकर उन लोगों के लिए जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं और जिनके पास सरकारी पेंशन का विकल्प नहीं होता। फिर साथियों, हम बात करते हैं कि इम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस में किए गए बदलाव क्या हैं। तो सरकार ने कर्मचारियों के पेंशन को लेकर कई बड़े कदम उठाए हैं, जिनसे कुछ महत्वपूर्ण बदलाव नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 है पेंशन की न्यूनतम सीमा में वृद्धि, यानी साथियों, अब 58 साल की उम्र तक प्राइवेट नौकरी करने वालों को 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलने का प्रावधान है। इससे पहले यह पेंशन राशि काफ़ी कम थी, लेकिन साथियों अब इसे बढ़ा दिया गया है ताकि कर्मचारियों को बुढ़ापे में बेहतर जीवन मिल सके। फिर दूसरा है योगदान की सीमा को बढ़ाना, यानी कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना के लिए अधिक योगदान देने का अवसर मिलेगा। यह योजना अधिक पेंशन की प्राप्ति में सहायक होगा और बुढ़ापे में जो है आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। फिर साथियों, तीसरा पॉइंट है कि सरकार का योगदान, यानी कर्मचारियों के योगदान के साथ साथ सरकार भी पेंशन योजना में एक हिस्सा योगदान करेगी। यह पहल कर्मचारियों को अधिक पेंशन प्राप्त करने में मदद करेगा। साथियों, कैसे होगा पेंशन का निर्धारण, तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। साथियों, कर्मचारी की पेंशन का निर्धारण उसके योगदान की अवधि और उसकी अंतिम तनख्वाह के आधार पर होगा, यानी जितना अधिक कर्मचारी का योगदान और तनख्वाह होगा उतनी अधिक पेंशन उससे मिलेगी। फिर हम बात करते हैं पेंशन की राशि की गणना इस प्रकार की जाएगी। जैसे नंबर 1, कर्मचारियों के योगदान का प्रतिशत, उसकी अंतिम तनख्वाह, उसकी सेवा की अवधि। फिर साथियों, हम बात करते हैं पेंशन की राशि कितनी होगी। तो यह सवाल हर कर्मचारी के मन में आता है कि उसकी पेंशन राशि कितनी होगी। तो आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण, मान लीजिए किसी कर्मचारी ने 30 साल तक एक निजी कंपनी में काम किया, उसकी अंतिम तनख्वाह 50,000 रुपये प्रति माह थी। यदि उस कर्मचारी ने 10% का योगदान पेंशन योजना में किया है तो उसकी पेंशन राशि जो है 10,000 रुपये से अधिक हो सकती है। जैसे सेवा अवधि, अंतिम तनख्वाह, योगदान प्रतिशत, पेंशन राशि अनुमानित दिया जा रहा है। जैसे 20 साल की अवधि में 30,000 अंतिम तनख्वाह, योगदान प्रतिशत 10%, तो 6,000 अनुमानित पेंशन बनेगा। 30 साल सेवा में 50,000 अंतिम तनख्वाह है और 10% योगदान दिया है तो पेंशन राशि अनुमानित जो है 10,000 बनेगा। फिर साथियों, हम पेंशन योजना के फायदों के बारे में बात करते हैं कि इस पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। जैसे नंबर 1, आर्थिक सुरक्षा, यानी बुढ़ापे में होने वाली आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए पेंशन सुरक्षा प्रदान करेगी। दूसरा है न्यूनतम पेंशन, यानी साथियों कम से कम 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन कर्मचारियों को मिल सकेगी। तीसरा है सरकारी योगदान, यानी साथियों जी सरकार भी पेंशन में योगदान करेगी, जिससे कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिल सकेगी। फिर बात हम करते हैं, निष्कर्ष निकलता है इसका कि कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना में किए गए सुधार उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, इससे न केवल उनकी बुढ़ापे की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि यह उनके कार्य जीवन के बाद एक स्थिर और आरामदायक जीवन जीने की संभावना भी बढ़ाएगा। यदि आप एक प्राइवेट कर्मचारी हो तो यह योजना आपके लिए बड़ी राह लेकर आई है।
साथियों, आखिरकार पेंशन योजना में किए गए बदलाव आपके भविष्य को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए है, तो सुनिश्चित करें कि आप इस योजना का हिस्सा बने और अपनी भविष्यवाणी के लिए पूरी तैयारी करें। साथ ही साथ साथियों, डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि जो भी सूचना हम आप तक प्रेषित कर पा रहे हो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना स्थित न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। दोस्तों, अधिक पुष्टि और सत्यापन के लिए आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी से गुजारिश है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि साथियों हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को मिलता रहेगा। तो चलिए, आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।